ईरान ने कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है वहां मिसाइलें दागी। जी, ये उस अमेरिकी हमले के जवाब में था जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। और जो अहम बात है, कम से कम शुरुआती रिपोर्ट्स में, वो ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हमले के फौरन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने दावा किया कि भाई सभी पक्ष संघर्ष विराम के लिए मान गए हैं। अच्छा, लेकिन बात यहीं थोड़ी सी आप कह सकते हैं उलझ गई। कैसे? क्योंकि ईरान ने फौरन ही इसका खंडन कर दिया। उनके विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने साफ कहा कि कोई संघर्ष विराम समझौता नहीं हुआ है। मतलब ट्रंप के दावे को सीधे खारिज कर दिया। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी जोर दिया कि देखिए, ये जंग ईरान ने नहीं शुरू की है, ये इसराइल ने शुरू की है। वो इसे गैर कानूनी जंग कह रहे हैं। गैर कानूनी जंग, ये शब्द अहम लगता है। हाँ, शायद ये जताने के लिए कि वो इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से सही नहीं मानते। तो ठीक है, संघर्ष विराम तो नहीं हुआ, पर क्या ईरान ने कुछ और कहा? कोई पेशकश? हाँ, पेशकश तो नहीं, लेकिन एक शर्त रखी ईरान ने। शर्त? कैसी शर्त? उन्होंने कहा कि अगर इसराइली हुकूमत ईरानी समय के मुताबिक सुबह 4 बजे तक ईरान के खिलाफ अपनी जो कार्रवाई है उसे रोक देती है, अच्छा, तो ईरान भी अपना जवाबी हमला जारी नहीं रखेगा। तो ये एक तरह से गेंद इसराइल के पाले में डाल दी उन्होंने। ये तो वाकई दिलचस्प मोड़ है, खासकर इसलिए भी कि शनिवार रात को ही ट्रंप ने काफी सख्त चेतावनी दी थी। हाँ, बिल्कुल। कहा था कि अमेरिकी हितों पर कोई भी ईरानी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो सेना और हमले करेगी, ये भी कहा था। जी। लेकिन फिर जब ईरान ने मिसाइलें दाग दी तो कुछ घंटों बाद ट्रंप का जो रिएक्शन आया ट्रूथ सोशल पर, वो थोड़ा अलग था। थोड़ा बदला हुआ सा लगा। हाँ। उन्होंने ईरान के जवाब को आधिकारिक रूप से काफी कमजोर बताया। काफी कमजोर? हाँ, और कहा कि भाई इसकी तो उम्मीद थी ही और इसे प्रभावी ढंग से रोका गया। और एक बात और कही उन्होंने, ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है। बिल्कुल, और फिर शांति की उम्मीद भी जताई। तो इसका क्या मतलब समझे? क्या वो अब तनाव कम करना चाह रहे हैं? हो सकता है। देखिए, अगर ये बात सही है कि नुकसान वाकई कम हुआ है और ईरान अगर आगे हमला नहीं करता है, तो शायद ट्रंप जवाबी कार्रवाई से बचकर स्थिति को थोड़ा ठंडा करना चाहें। हाँ, ये मुमकिन है। और एक और बात जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है वो भी गौर करने लायक है। क्या? कि ईरान ने शायद उतनी ही मिसाइलें दागी जितने बम अमेरिका ने पहले गिराए थे। अच्छा, मतलब एकदम हिसाब बराबर करने जैसा? हाँ, एक तरह से जैसे को तैसा वाली रणनीति। ये शायद एक सोचा समझा संदेश हो सकता है कि देखो, हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम हालात को पूरी तरह बिगाड़ना नहीं चाहते। लेकिन क्या हम ये मान लें कि अब खतरा टल गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरा तो बना हुआ है। अगर मान लीजिए ईरान फिर हमला करता है और उसमें कोई अमेरिकी नागरिक हताहत हो जाता है या कोई बड़ा नुकसान होता है, तो फिर ट्रंप पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा जवाबी कार्रवाई का। और अमेरिकी अधिकारियों ने पहले भी कहा है कि राष्ट्रपति अपनी चेतावनियों को लेकर गंभीर रहते हैं। और अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो फिर हम उसी लंबे अनिश्चित युद्ध के रास्ते पर जा सकते हैं जिससे ट्रंप के कई समर्थक भी, बल्कि वो खुद भी बचना चाहते हैं। ये बहुत ही नाजुक संतुलन है। सही कहा। हर कदम के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल की स्थिति को अगर समेटे तो क्या तस्वीर बन रही है? अभी तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपनी शर्त के जरिए एक तरह से इस टकराव से निकलने का एक रास्ता दिखाया है। और ट्रंप कम से कम अपने बयानों से तो उस रास्ते पर चलने को तैयार दिख रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, स्थिति बहुत बहुत अस्थिर है। तो अगर हम मुख्य बातें दोहराएं, ईरान ने जवाब दिया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना जानी नुकसान के। हाँ। ट्रंप ने पहले संघर्ष विराम का दावा किया, जिसे ईरान ने फौरन नकार दिया। सही। लेकिन ईरान ने एक शर्त रखी, इजरायली कार्रवाई रोकने की। जी, सुबह 4 बजे तक की। और फिर ट्रंप ने ईरानी जवाब को कमजोर बताकर शायद तनाव कम करने का संकेत दिया। हाँ, ऐसा लगता है। इससे अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरा घटनाक्रम क्या दिखाता है? यही कि स्थिति कितनी नाजुक है, कितनी अस्थिर है। राष्ट्रों के बीच ये जो संकेतों का आदान प्रदान होता है, इसमें दांव बहुत ऊंचे लगे होते हैं। जरा सी चूक या गलत अनुमान बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ईरान की शर्त सीधे तौर पर इजरायली कार्रवाई से जुड़ी है। अगर इजराइल ईरान की दी हुई समय सीमा तक अपनी कार्रवाई नहीं रोकता है, तो ये जो नाजुक सा संतुलन बना हुआ दिख रहा है, ये कैसे बिगड़ सकता है? और फिर अमेरिका पर और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आगे क्या होता है, ये देखना होगा।